लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व शुभ कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस में भगवान राम के आदर्शों का जो स्वर्णिम चिंतन अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जो विचार मंथन तुलसीदास जी ने किया है वो बड़ा ही अद्भुत है। भगवान रामचंद्र जी मानव चेतना को जगाने के लिए त्रेता युग में राजा परम प्रतापी सूर्य कुल के सूर्यवंशी राजा दशरथ के वहाँ जन्म लेकर के सृष्टि के सृजन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए, अच्छाइयों और बुराइयों के बीच का मंथन करते हुए अच्छाई बुराई पर अच्छाई की कैसे विजय होती है, सत्य पर असत्य पर सत्य की कैसे विजय होती है, इन भावों से एक ओर जहाँ आदर्श चरित्र भगवान रामचंद्र का चिंतन किया है, उनके चरित्र का गुणगान किया है, वहीं दूसरी ओर रावण जो बुराई का मानक था उसके चरित्र का वर्णन किया है। और उन्हीं दोनों चरित्रों के बीच में जो पूरे प्रसंग और संवाद आते हैं वह एक सांसारिक विचारधारा है। यानी सृष्टि को हमेशा सृजित रखने के लिए, आने वाले जीवन में भी अगर बुराइयों को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के साम दाम दंड भेदों का प्रयोग किया जाता है और अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए हम कैसे सभी आदर्श भावों का संवाद करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मानव के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में 16वीं सदी में महान कवि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस का पठन करके और अनेक ज्ञान प्राप्त करके भगवान की लीलाओं का जो बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। सुंदरकांड में भगवान रामचंद्र जी के और माता सीता के बीच जो विरह वेदना का स्वरूप है उसकी आग को बुझाने के लिए हनुमान जी का प्रवेश होता है, जो एक दूत के रूप में अवतरित होकर के अज्ञान रूपी अंधकार के साक्षी प्रमाण रावण के लंका को जला करके और इसी अहंकार के कारण रावण द्वारा माता सीता के हरण का जो परिचय दिया है, तो भगवान राम और सीता माता के बीच में किस प्रकार की विरह वेदना का वर्णन किया है, वह सामाजिक परिवेश के लिए हमेशा के लिए मानव मात्र के लिए एक विचारधारा बनती है, एक प्रेरणा बनती है। तो हनुमान जी ने कैसे भगवान रामचंद्र जी का कार्य किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो उस कालखंड में एक सेवक और स्वामी के बीच में
कैसा संवाद होता था, किस प्रकार की भक्ति होती थी, किस प्रकार का त्याग होता था, और एक प्रेम के भावों का जो संवाद है। हनुमान जी जब लंका से आते हैं, मधुबन में प्रवेश करते हैं, तब अंगद और सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव से मिलते हैं और भगवान रामचंद्र के सामने वह हनुमान जी को प्रस्तुत करते हैं कि प्रभु काज करके हनुमान जी जो है, यानी साल उनका आगमन हो गया। और सीता जी का संदेश ला करके जब हनुमान जी भगवान रामचंद्र के पास आते हैं, तो सीता जी कहती हैं कि भगवान रामचंद्र ने मुझे क्यों त्यागा, इसका क्या कारण है। और अपने गुण और अवगुणों का भी वो बखान करती हैं और अपनी विरह दशा का भी वर्णन करती हैं कि लंका में रावण जिस प्रकार से सीता जी को हर के ले गया, तो हनुमान जी ने जब माता सीता को लंका में बड़ा ही व्यथित दुखी देखा, तो सीता जी की विनती, यानी जो विपत्ति थी वह बहुत बड़ी थी, और तब उन्होंने भगवान राम जी से कहा कि हे दीन दयालु, यानी वह किस प्रकार से अपना जीवन वहाँ व्यतीत कर रही है, बिना ही कहूँ भली दीन दयाला। माता सीता की जो विनती है, यह बिना कही में, यानी कहने से जो है आपको बड़ा क्लेश होगा। तो माता सीता जी के लिए एक एक दिन एक कल्प के समान बीत रहा है, और सीता जी का दुख सुनकर सुख के जो धाम प्रभु के कमल नयनों में जो है जल की धारा प्रवाहित होती है, और वे कहते हैं कि मन वचन और कर्म से जिसे मेरी ही धुन लगी रहती है और मेरा ही चिंतन जो करती है, उसे क्या स्वप्न में भी भुला जा सकता है। तो हनुमान जी ने अनेक प्रकार से, जब भगवान राम जी, हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो बड़ी ही विचित्र होती है, और जब आपका भजन स्मरण किया जाता है तभी उनसे छुटकारा मिल सकता है, आपके चरणों में आसक्ति जगती है। तो राक्षसों से जो है कैसे अपने को, अपने जीवन को सामर्थ्यवान रखती है आप, यानी आप शत्रुओं की में को जीत कर जो है सीता जी को तुरंत लाने का प्रयास करिए। तब भगवान रामचंद्र जी हनुमान से कहते हैं कि भगवान कहने लगे कि हे
हनुमान यानी सुनो तेरे समान मेरा उपकारी इस धरती में, इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। देवता, मुनि और मनुष्यों में सबसे ज़्यादा हितकारी तुम ही मेरे हो, और मैं तेरा जीवन पर्यंत या जो तुम्हारे जो कार्य तुमने हमारे लिए किया है, उपकार किया है, उसका प्रत्युपकार मैं कैसे कर सकता हूँ। और तेरे ऋण से, तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ। तो हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार मंथन कर लिया है, कि देख लिया है, विचार लिया है कि मैं तुझसे जो है उऋण नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि देवताओं के रक्षक भगवान रामचंद्र जी जो है बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, एकटक नज़र से देख रहे हैं, और मनसा वाचा कर्मणा के भावों का अपने अंतःकरण में, नेत्रों में उनके प्रेमांशु का जल भराता है। और सेवक के प्रति भगवान का कैसे प्रेम जागता है। तो प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा उनके शरीर के पुलकायमान होने से उनके अंगों को देखकर हनुमान जी जो है हर्षित हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्नता हो जाती है कि भगवान रामचंद्र जी ने सीता माता की सुध ली है, और उनके अंतःकरण में अथाह विरह की व्यथा है। प्रेम के प्रसंग का विवरण करते हुए प्रेममय होकर के वह कहते हैं कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो और रक्षा करो, अर्थात कहते हुए जो है श्री राम जी से हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो प्रभु उनको जो है बार बार उठाने का प्रयास करते हैं और उनको गले से लगाते हैं, और प्रेम से उठाते हुए, प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को के चरणों में, हनुमान जी चरणों में नतमस्तक होते हैं, और प्रभु का के कर कमलों में हनुमान जी सिर धरकर पूर्ण निष्ठा और आनंद की निष्ठा के साथ आनंद की अनुभूति करते हैं। इस स्थिति में भगवान का स्मरण करके जो है शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि सावधान मन करि पुन शंकर। हनुमान जी और भगवान राम जी के वास्तविक प्रेम के रहस्य को सुनकर शिवजी पार्वती से कहते हैं कि फिर मन को सावधान करके शंकर जी जो रात दिन उनकी सेवा, उनके हर स्वरूप को देखते हैं, मानव रूप में अवतरित भगवान, तो शंकर जी जो है आपका सुंदर जो कथा है उसको कहने लगे, भगवान राम सिंह की कथा का स्मरण करने लगे, और हनुमान जी उठकर प्रभु से किस प्रकार से हृदय से, भगवान के हृदय से लगते हैं, और हाथ पकड़कर अत्यंत ही प्रसन्नता की अनुभूति उनके निकट जा कर के भगवान उनको समझाते हैं।
तब वह कहते हैं कि हे हनुमान, यानी इस संसार में बताओ, यानी अपने वचनों से कहते हैं कि तुम्हारे समान मेरा हितकारी और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और रावण से छुटकारा लेकर के तुम कैसे अयोध्या, यानी यहाँ मधुबन में आए, यह शक्ति तुम्हें कैसे मिली, और पूरी लंका को तुमने कैसे जलाया, और किस प्रकार जो है, किस तरह तुम वहाँ से यहाँ आए। और हनुमान जी ने प्रभु के प्रसन्न चित्त और उनके अभिमान रहित वचनों को सुन करके हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। शाखा मृग की बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई, कि बंदर का स्वभाव होता है कि वह एक शाखा से दूसरी शाखा में जाता है, और इसमें मेरा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। वह एक डाल से दूसरी डाल पर जाना बंदर का स्वभाव होता है। और मैंने तो समुद्र पार कर यानी सोने की लंका का जो दहन किया, वह सब आपके ही आशीर्वाद के, आपकी कृपा पात्र आपका ही आशीर्वाद है। सो अब तव प्रभाव रघुराई, यह सब आपका ही प्रभाव है। अगर आपने अगर मुझे ये शक्ति प्रदान नहीं की होती तो मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। भगवान शिव भी कहते हैं कि हनुमान जी जो भी कार्य करते हैं वो सब भगवान रामचंद्र जी के का प्रताप की अधिकारी है, प्रताप का बाहुल्य है। नाथ ने कछु मोर को बताई, इसलिए हनुमान जी भी कहते हैं कि मेरी कोई भी इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, यह सब आपके प्रताप का रहस्य है। तो हे प्रभु, यानी जिस पर आपकी कृपा बरसती है, आप प्रसन्न होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कार्य संभव हैं। ताकों प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो बताओ बड़वा न लही, जार सकहीं खलु तूल। यानी रुई भी जो है एक बड़वा नल को निश्चय ही जो है जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव करने में आप सामर्थ्यवान हैं। तो हे नाथ, बड़ी अत्यंत ही सुख देने वाली अपनी जो निश्चल भक्ति है, उसकी कृपा का आशीर्वाद मुझे जीवन पर्यंत देते रहिए। और जिसके परिणामस्वरूप अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को तथास्तु या एवमस्तु कहा कि तुम्हारे अंतःकरण में जो प्रेम है, भाव है, विश्वास है, भक्ति का स्वरूप है, वह हमेशा इसी प्रकार विराजमान रहे। ऐसा ही हो करके भगवान ने कहा, उमा राम स्वभाव जही जाना। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान राम जी के चरित्र का वास्तविक ज्ञान जिसको हो जाता है, ताई भजन ताई भावना आना, उसे जो है भजन छोड़कर और कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। अर्थात परमात्मा के ध्यान में वो हमेशा अविरल भक्ति में लीन रहता है। यह संवाद जासु आवा, भगवान राम और हनुमान जी के बीच में जो संवाद है, यह जिसके हृदय में
आच्छादित हो जाता है। रघुपति चरण भगत सोई पावो। वह भगवान के चरणों को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करके, और इस संसार में जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तब भगवान के इस प्रकार के वचनों को कह करके कपिवृंद जो वानरों का झुंड था, जय 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 कृपालु सुखकंदा भगवान की जय जयकार करते हैं। तब रघुपति कपित ही बुलाई। तब भगवान रामचंद्र जी ने कपि यानी बंदरों के पति यानी राजा को बुलाया, यानी वानर राज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चले कर कहूँ बनावा। कहा चले कर कहूँ बनावा, यानी प्रभु के वचन मधुर वचनों को सुन करके, यानी वानर राज कहने लगे कि कृपालु आनंद के धाम श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहते हैं। और तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो, अर्थात लंका में चढ़ाई करने की व्यवस्था करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब किसी प्रकार का भी विलंब करने की आवश्यकता नहीं। हमने मनसा वाचा कर्मणा से सभी प्रकार के से रावण को समझा दिया है। तुरंत कपिल ने कहूँ आयुषी ने सब वानरों को बुला करके पूरी सेना का गठन करके कौतुक देखी सुमन बहु, इस प्रकार के कौतुक को भगवान राम जी की सेना जब लंका पर चढ़ाई के लिए तैयारी करती है तो आसमान से देवता पुष्प बरसाते हैं और नवतें भवन चले सुर, और देवताओं में अपार सुख की अनुभूति होती है, प्रसन्नता। तो वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही जो है वानरों को उन्होंने बुलाया और सेनापतियों के समूह सब एक के बाद एक आ गए। और वानर जो है, वानर है, भालू है, अनेक प्रकार के जो सेना में के झुंड में थे, तो अनेक रिद्धि सिद्धियाँ और आकर के जो है अतुलनीय बल के जो स्वरूप थे, सब भगवान राम जी के आदेशानुसार लंका में चढ़ाई के लिए तैयारी होने लगी। प्रभु पद पंकज नावहि शीशा। तब भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर गर्दही भालू महाबल कीसा, भालू हैं, बानर बंदर हैं, सब जो है रीछ है, बानर हैं, सब गरज रहे हैं और अनेक प्रकार की ध्वनि कर रहे हैं राक्षसों को डराने के लिए। देखी राम सकल कपि सेना। तब भगवान राम जी जब वानरराज सुग्रीव की पूरी सेना देखी, तब विनय कृपा करी राजू नैना। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी जो है और दृष्टि डाली। भगवान की दृष्टि हमेशा बड़ी बलवती होती है, जिस पर भगवान की दृष्टि की कृपा हो जाती है वह धन्य हो जाते हैं, अर्थात वो कार्य हमेशा सफल हो जाता है। राम कृपा बल पायु कपिंदा। सभी वानरों ने जब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया तो भय
पत्सजुत मनु गिरिदा। तो जब सब कृपा का बल भगवान का के कृपा का बल पाकर जो भी श्रेष्ठ वानर मानो जो है उन पर पंख जैसे लग गए, वह सब प्रशंसा करने लगे। बड़े बड़े पर्वतों को लांघ करके तब भगवान श्री रामचंद्र ने अपार हर्ष की अनुभूति की और लंका पर प्रस्थान करने का मन बनाया और अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। शुभता यानी भगवान की जब दृष्टि का भाव संचित होता है तो सब शुभता में बदलने लगा। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, यानी जिनकी कीर्ति यानी जिनकी छटा, जिनका स्वरूप, जिनकी प्रशंसा, जिनका वास्तविक कीर्ति जिनकी है, सब मंगल यानी मंगलों से भी पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय सगुन होने लगे और तासु प्रस्थान सगुन, यह नीति और यह नीति है, भगवान का आशीर्वाद है। और सीता जी प्रभु पदयान जाना वैदे ही, भगवान की मर्यादा के अनुसार सब कार्य हो रहा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी को जब ने जान लिया तो उनके बाएं अंग जो है वह हर कहीं बाण अंग, तो एक प्रकार का दोस्तों संवेदनाओं जागृत होती हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं या विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो हमारे अंग प्रत्यंगों में इस प्रकार के संवेदनाओं का तरंगें उत्पन्न होती है, जिससे हम अच्छाई और बुराई का मनन चिंतन करने में हमारा जीवन बड़ा ही सार्थक कहलाता है। तो माता सीता जब भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पहला कदम रखा तो माता सीता जी को की बाईं आंख फड़कने लगी, अर्थात शुभ शकुन का आगाज बताया जाता है। तुलसीदास जी ने इस कार का वर्णन किया है, जोई सोई सगुन जान की हुई। और ऐसे समय अंतराल में इस शुभ शकुन में माता सीता जी के लिए जो भी शुभ शकुन हो रहे हैं, अशुगुन भवन रावण के लिए यही, जब रावण का अंतकाल आ गया, भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रभुता के भावों का ध्यान रखते हुए रावण को समझाने का प्रयास किया। अगर रावण नहीं समझा तो उसके लिए सब अशुभ होने लगे। भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब राक्षस का अंत करना ही निहायत जरूरी है। चला कटक को भरने पारा, तब ऐसा चल रहा, यानी ऐसा उसका जो है वर्णन कौन कर सकता है, इस परिवेश का वर्णन, इस रहस्य का वर्णन, क्योंकि प्रभु की लीला का सही स्वरूप कोई भी नहीं
चमक सकता है, चला कटुक को भरने पारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय का वास्तविक वर्णन करने में तुलसीदास भी समर्थवान नहीं है। गर्जहि बानर भालू अपारा। और भगवान की कृपा दृष्टि से यानी बानर और भालू किस प्रकार से गरजते हैं, बरसते हैं, और रामचंद्र की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान रामचंद्र ने जब लंका पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी तो बानरों में अपार सुखता के भावों का संचार हुआ और जोश उनके अंतःकरण में विराजमान हुआ। नख आयुष गिरी पादवधारी। तब नख से लेकर शिखा जिनके यानी शिखा तक हैं, वे सब इच्छानुसार जो है वर्णन वे रोक टोक जो है सब अपने अपने कार्यों में जुट गए। चले गगन मही इच्छाचारी। और सब चलने वाले जो है, जो रीछ है, बानर हैं, और पर्वतों में चढ़ने लगे और वृक्षों को में चढ़ करके अपने शौर्य का वर्णन, अपने शौर्य को दिखाने लगे। के हरि नाद भालु कपि करहीं। और कोई आकाश मार्ग से जा रहा है और कोई जो है पृथ्वी से जा रहा है। अपने अपने शक्ति के अनुसार सब भगवान राम जी इस दृश्य को देख रहे हैं और अपार सुख की अनुभूति कर रहे हैं। डगमगहि दिग्गज करहीं। और वे सिंह के समान जो है आपस में जो है गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं में जो है हाथी जो है विचलित होकर जो है चिल्ला रहे हैं। अर्थात अद्भुत छवि विराजमान हो रही है। भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो तभी का है नख ही जिनके शस्त्र हैं, यानी नाखून ही जिनके जिन सेनापतियों के और योद्धाओं के नख ही शस्त्रों के समान कर रहे हैं। वे इच्छानुसार अपने अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वत्र जो है बेरोक टोक कर चलने वाले रीछ, बानर, भालू और अनेक वृक्षों में चढ़ चढ़ करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कोई धरती से जा रहा है। तो भगवान रामचंद्र जी ने रावण को बहुत समझाने के बाद भी जब रावण नहीं समझा तो पूरे सेना को जो है उन्होंने अनुमति दे दी और लंका पर चढ़ाई शुरू की। और जैसे ही लंका पर चढ़ाई शुरू करते हैं तो माता सीता की बाईं आँख फड़कने लगी। जो जो शुभ शकुन माता सीता के लिए हो रहे हैं वही अपशकुन जो है रावण के लिए हो रहे हैं। रावण प्रतिकूल दिशा में जा रहा है और माता सीता अनुकूल दिशा में प्रवेश कर रही है। अर्थात माता सीता के अंतःकरण में सकारात्मकता का उदय हो रहा है और रावण अपने कृत्यों से, गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप नकारात्मकता की ओर जा रहा है। उसका जीवन यानी उसका अंतकाल आ गया है। तो तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र के मर्यादित जीवन का बड़ा ही एक एक
स्वरूप का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है और अस्मरणीय है, अर्थात हमेशा स्मरण रखने लायक है। यही रामचरितमानस की का सबसे बड़ा रहस्य है। और तुलसीदास जी द्वारा विरचित सुंदरकांड में जो अब जो है आगे बंदर किस प्रकार से, भालू, बंदर, रीछ, बानर कैसे आगे जा कर के रावण के लंका में अपना आतंक, अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने जो भी कार्य किया, वैसे तो सीता जी को वैसे भी वो ला सकते थे, लेकिन मानव चेतना को जगाने के लिए मर्यादित जीवन कैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करके, शत्रु अगर शत्रुता करता है उस पर विजय प्राप्त करके कैसे मर्यादित भावों का समावेश इस सृष्टि में किया जाता है, उन भावों को तुलसीदास ने वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान रामचंद्र ने समस्त योद्धाओं सहित लंका में यानी चढ़ाई शुरू कर दी है और माता सीता को इसका एहसास हो गया है और वह सुख की अनुभूति उनके शुभ शगुन हो रहे हैं और रावण जो है वह उसकी अनहोनी शुरू हो गई। तो आगे का प्रसंग कल, तब तक के लिए जय श्री राम।